हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को फुल पढ़ेंगे, इसकी समरी देखेंगे एंड साथ ही साथ इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर के लिए बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को फुल ज़रूर से वॉच करना, बिल्कुल मत स्किप करना। और गाइस इंग्लिश की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस जो ये स्टोरी है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये किसके बारे में लिखी गई है? विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य कौन थे? तो गाइस विक्रमादित्य एक कह सकते हो एक ऐसे पर्सन थे जो क्या करते थे, जब जजमेंट करते थे, मतलब कि जब भी कोई वो फैसला सुनाते थे, वो राजा थे, जब भी वो कोई फैसला सुनाते थे ना, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि कभी भी उन्होंने किसी इनोसेंट को सजा दे दी और कभी भी किसी मुजरिम को उन्होंने छोड़ दिया। मतलब उनका जो फैसला था ना वो एकदम इतना बढ़िया होता था ना। मतलब आज भी अगर कोई जज अच्छा फैसला करता तो उसे कहा जाता है कि लगता है ये भी विक्रमादित्य की सीट पे बैठा है। मतलब वो जिस सीट पे बैठ के करते थे, लोग ये मानते थे कि हाँ विक्रमादित्य की सीट बहुत अच्छी तरीके से, तभी वो फैसला जो है वो सही करते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कभी भी उन्होंने किसी इनोसेंट पर्सन को सज़ा नहीं दी और किसी भी मुजरिम को उन्होंने छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया फैसला करते थे वो। तो गाइस इस स्टोरी द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य में क्या होता है कि एक शेफर्ड होता है, एक चरवाहा होता है जो अपने गाय भैंसों को चरवा रहा होता है। ठीक है, तो उज्जैन की ये बात होती है। अब उज्जैन में एक चरवाहा होता है, एक शेफर्ड होता है जो क्या करता है अपने गायों को भैंसों को चरवाने लेके जाते हैं। तो वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा पत्थर बड़ा होता है। तो ये माना जाता है कि जो विक्रमादित्य थे वो कहाँ पे के थे? उज्जैन के ही थे। ठीक है, 57 BC के वो मालवा के राजा थे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो शेफर्ड होता है वो थक जाता है अपने गाय भैंसों को चराने के लिए। वहाँ पे ना एक पत्थर होता है। ठीक है, बहुत बड़ा पत्थर होता है, एक सीढ़ जैसा दिख रहा होता है। तो वो थक जाता है, वो वहाँ पे बैठ जाता है। तो वहाँ मानते थे कि ना इस साइड पे विक्रमादित्य का महल था। ठीक है, वो ऐसा मानते थे कि उज्जैन के ना जहाँ पे वो चरवाहा जा रहा होता है कि वहाँ पे ना विक्रमादित्य का महल होता था पहले। तो वहाँ पे वो सीट पे बैठ जाता है और वो ना सभी जो चरवाहे होते हैं ना, छोटे छोटे चरवाहे होते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे ही होते हैं, तो वो सभी ना खेलने लग जाते हैं। एक चरवाहा ना बैठ जाता है वहाँ पे और जो बड़ा सा पत्थर होता है ना उस पे बैठ जाता है और वो सभी को कहता है चलो आओ आओ, हमें ना विक्रमादित्य की तरह मैं फैसला सुनाऊंगा, तुम ऐसा करो कोई भी झगड़ा लेके आओ। उसमें से दो जो चरवाहे होते हैं वैसे खेलने लग जाते हैं, कोई ना कोई अपना केस ले आते हैं और वो उसे सॉल्व कर देता है। ठीक है, ऐसे खेलते रहते हैं। बट वो पत्थर पे बैठ के क्या कर रहा होता है? बहुत अच्छे फैसले सुना रहा होता है। धीरे धीरे वो खेल रहे होते हैं ना कि दो बच्चे आते हैं, वैसे कोई केस लेके आते हैं और उसका फैसला कर देता है। धीरे धीरे क्या होता है, आसपास के लोग भी आ जाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा होता है ना तो वो आ जाते हैं उस बच्चे के पास, वो फैसला इतना बढ़िया करता है ना, सभी उस फैसले से एकदम सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है, फिर धीरे 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 उस गांव में ये बात फैल जाती है कि ये बच्चा बड़ा अच्छा फैसला करता है। तो वही पत्थर पे रोज बैठता है, किसी का केस होता है, कोई फैसला करना हो तो वो बहुत ही बढ़िया फैसला कर देता है। मतलब दोनों साइड्स के जो पर्सन्स होते हैं वो एकदम सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है, ये गांव तक फैल जाती है ये बात और गांव के बाहर भी ये फैल जाती है। फिर गाइस जो ये मतलब बात है ना कि वो बच्चा बहुत अच्छा फैसला कर रहा है, लोग उसे कह रहे थे लगता है ये विक्रमादित्य की सीट पे बैठा है, बहुत अच्छा फैसला कर रहा है। ठीक है, तो ये बात जो ये शेपर्ड की जो ये चरवाहे की स्टोरी है ये कहाँ तक पहुँच जाती है? किंग ऑफ उज्जैन, उस समय के जो उज्जैन के राजा थे ना वहाँ तक ये बात पहुँच जाती है कि मैं तो इतना अच्छा फैसला कर नहीं रहा हूँ, उस बच्चे के पास सभी जा रहे हैं, किंग के पास कोई नहीं आ रहा फैसला करवाने के लिए, पर उस शेफर्ड के पास जाया जा रहा है, उस बच्चे के पास जाया जा रहा है फैसला करवाने के लिए। तो ये बात कहाँ पे पहुँच जाती है? उज्जैन के जो राजा होता है उसके कानों तक पहुँच जाती है। तो अब गाइस जो ये राजा है उज्जैन का वो जानना चाहता है कि असली ट्रुथ क्या है, क्या सच्चाई है इस चीज़ की। तो वो क्या करता है कि अपने जो सेवक होते हैं उन्हें कहता है कि जो वो पत्थर है ना, जो सीट है उसे लेके आओ, मैं अपने महल में लगाऊंगा। तो वो सभी जो उसके सर्वेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, वो जाते हैं वहाँ पे और जो वहाँ पे जो पत्थर होता है ना उसे ला के जो राजा होता है उज्जैन का उसके महल में रख देते हैं। ठीक है, तो अब राजा सोच रहा है कि मैं वहाँ पे बैठूंगा एकदम, मैं भी विक्रमादित्य की तरह फैसला सुनाऊंगा, मैं भी बहुत फेमस हो जाऊंगा। ठीक है, लोग भी मुझे मानने लगेंगे। तो फिर वो क्या करता है कि विक्रमादित्य कहता है कि आज नहीं, मैं कल सुबह उठ के नहा धो के है ना सब कुछ फ्रेश वगैरह होके इस सीट पे बैठूंगा। ठीक है, रात होती है, उसके बाद सुबह होती है। उसके बाद विक्रमादित्य एंड रेडी रूडी होके आ जाता है एंड सोचता है कि मैं इस जो ये सीट है ना ये पत्थर पे बैठूंगा और बहुत अच्छे फैसले सुनाऊंगा। सारे मंत्री इधर उधर होके देख रहे होते हैं।
तो विक्रमादित्य जैसे ही उस सीट पे बैठने लगता है, जैसे ही उस पत्थर पे बैठने लगता है, तो पहले गाइस मैं आपको ये बता दूं, जो वो पत्थर होते हैं ना, उसको नीचे से ना 25 कह सकते हो एंजल्स होते हैं ना, जो उन्होंने पकड़ा होता है, ठीक है। 25 जो एंजल्स होती है ना, उन्होंने उस सीट को नीचे से पकड़ा होता है उस समय। तो जैसे विक्रमादित्य बैठने लगते हैं ना, उनमें से एक एंजल बोलती है कि तुमने कभी किसी का बुरा चाहा है। उसमें से एक एंजल बोलती है विक्रमादित्य को, क्या तुमने किसी का बुरा चाहा है? तो वो विक्रमादित्य कहता है हाँ मैंने चाहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं ही मतलब सबसे ऊपर चले जाऊँ, चाहे किसी के भी राज को मुझे ख़राब करना पड़े या किसी के भी देश को मुझे तबाह करना पड़े, है ना। तो ये सोचने लग जाता है। तो ये सुन के वो कहते हैं कि तुम अभी, और जो एंजल होती है जो उससे सवाल पूछ रही होती है, तो वो विक्रमादित्य को कहती है कि तुम अभी इस सीट पे बैठने के लायक नहीं हो, तुम कल आना, ठीक है। तो वो ये कह के वो एंजल चले जाती है। टोटल कितनी एंजल्स थी? 25 एंजल्स थी, एक चले जाती है। कितनी रहेगी? 24 रहेगी। अगले दिन विक्रमादित्य सुबह होती है, फिर आता है, जैसे ही बैठने लगता है उनमें से एक एंजल उठती है और कहती है कि क्या कभी तुमने किसी का बुरा चाहा है, ठीक है, किसी को तबाह करना चाहा है? तो विक्रमादित्य कहता है हाँ मैंने चाहा है, मैं चाहता हूँ। तो ये सुन के कहते हैं तुम अभी भी इस सीट पे बैठने के लायक नहीं हो, ये कह के एंजल भी उड़ जाती है। तो ऐसे ही जो 25 देवदूत होते हैं, एंजल्स होती हैं, ये रोज़ विक्रमादित्य सुबह आता है, कुछ ना कुछ ऐसा पूछती हैं और विक्रमादित्य मान जाता है कि हाँ मैंने चाहा है, मैंने किसी का बुरा चाहा है, मैं किसी को भी तबाह कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब उसके अंदर कह सकते हो कि किसी चीज़ के लिए डेडिकेशन नहीं थी, वो किसी को भी तबाह करके खुद क्या कहते हैं बहुत बड़ा बनना चाहता था। तो ये रोज़ ऐसा होता रहता है, 24-25 दिन बीत जाते हैं और जो लास्ट एंजल होती है ना, वो सीट को भी लेके उड़ जाती है, ठीक है। जो लास्ट वाली एंजल होती है ना, वो सीट को भी लेके उड़ जाती है, तो मतलब वो सीट उड़ जाती है। तो अब इस स्टोरी में गाइस देखो, जो वो बच्चा था जब वो सीट पे बैठ रहा था, वो तो बहुत अच्छे फैसले सुना रहा था, और जो ये उज्जैन का राजा था, इसे तो बैठने की भी नौबत नहीं आई, मतलब इसे बैठने भी नहीं दिया एंजल्स ने, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस जो वो बच्चा था, ठीक है, जो वो बच्चा था ना, उसका जो दिल था वो काइंड हार्टेड था, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट था वो बच्चा, किसी का बुरा नहीं चाहता था। वो अगर कुछ चाहता था तो किसी का अच्छा चाहता था, चाहे उसके साथ बुरा हो जाए, बट वो इनोसेंट बच्चा था। जैसे बच्चे होते हैं, दिल के एकदम साफ होते हैं, है ना, दिल के अच्छे, मन के सच्चे हम कहते हैं ना। तो मतलब वो किसी का बुरा नहीं चाहते, जो वो सोचते हैं एज इट इज़ मुँह पे कह देते हैं। होता है ऐसे बच्चों में, क्योंकि हम कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, उन्हें झूठ बोलना, फरेब वगैरह उसके दिल में नहीं होता उन बच्चों के, है ना। तो इसी तरीके से जब वो बच्चा बैठा, उसका काइंड हार्टेड था, एकदम इनोसेंट था, लोगों का भला चाहता था, इसलिए वो फैसले अच्छे सुना रहा था। बट जो ये उज्जैन का राजा था, एकदम लालची था, ठीक है, किसी को भी नुकसान करके अपने आप को फ़ायदा करना चाहता था, इसीलिए जो ये सीट पे नहीं बैठा और उस तरीके से फैसला इसने नहीं सुनाया, क्योंकि उस बच्चे का जो हार्ट था वो क्या था, बहुत ज़्यादा प्योर था, बहुत ही अच्छा दिल था। अब हम करेंगे इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप को डिस्कस करेंगे। तो गाइस मतलब ये सारे क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट खींच लेना, या फिर अगर आपको नोट्स चाहिए वो मुझे आप कमेंट में करके बता देना, वो प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सारा चैप्टर अच्छी तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जहाँ पे मैंने मार्क किया है ना इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर छोड़ देना, इन क्वेश्चंस को मत छोड़ना। सच कह रही हूँ गाइस, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पिछले साल आए हुए हैं, मैंने पिछले पेपर्स को देखा है, एनालाइज किया है, एंड इसी वजह से मैंने इसको कह सकते हो हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट लिखा है, ताकि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कल आपका एग्जाम है या कुछ दिनों तक है, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर से आपने करके जाना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हो या नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट, वाई इज विक्रमादित्य नोन एज ग्रेट जज इन इंडिया? विक्रमादित्य को ग्रेटेस्ट जज इंडिया का क्यों कहा जाता था? तो गाइस जो विक्रमादित्य था, मैंने आपको स्टोरी की शुरुआत में ही बताया, ये किसके किंग थे? मालवा के किंग थे। एंड गाइस जो विक्रमादित्य थे ये काफ़ी ज़्यादा प्योर हार्टेड थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोगों का भला चाहते थे। और गाइस ये किसी की आंखों में देख के बता सकते थे कि इस बंदे ने जुर्म किया है या नहीं किया, ये बंदा सच्चा है या नहीं है, इसको सज़ा देनी है या नहीं देनी। उनके पास कह सकते हो थी ऐसी कला, उनके अंदर इनोसेंट थी, दिल उनका एकदम प्योर था, इसलिए वो फैसले एकदम अच्छे करते थे। आज तक कह सकते हो उनका रिकॉर्ड है, कभी भी उन्होंने किसी भी इनोसेंट पर्सन को सज़ा नहीं दी
और कोई भी जो मुजरिम है उसे उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। मतलब जो फैसला वो करते थे ना, लोग कहते थे कि वाह क्या फैसला किया है। आज भी अगर प्रेजेंट डेट में कोई जज है या कोई भी पर्सन कोई छोटा सा भी फैसला या बड़े से बड़ा फैसला करता है ना, तो उसके आज भी यही चीज़ कहा जाती है, लगता है तू विक्रमादित्य की सीट पे बैठता है, लगता है आप विक्रमादित्य की सीट पे बैठे हो। तो यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। एंड नेक्स्ट गाइज आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बनता है आपका, तो गाइज ये क्वेश्चन है आपका, इमेजिन योर सेल्फ टू बी द किंग who tries to sit on judgment seat of विक्रमादित्य and describe your introspection on taking up this responsibility। अब इस क्वेश्चन में क्या है, मान लो आप किंग हो एंड आप ट्राई कर रहे हो जजमेंट सीट जो है विक्रमादित्य की बैठने के लिए, तो आप किस तरीके से अपने आप को डिस्क्राइब करोगे, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। अब गाइस अगर आप अपनी बात करो, इस क्वेश्चन को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जो इस टॉपिक पे बारे में आपके दिमाग में जो चीज़ें आ रही है ना वो आप लिख सकते हो। अगर फिर भी आपको नहीं पता क्या लिखना है इस क्वेश्चन में, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे उस सीट में बैठने के लिए पर्सन एकदम इनोसेंट काइंड हार्टेड होना चाहिए, ठीक है। अब आप बता सकते हो कि यस आई एम मैं काइंड हार्टेड हूँ, मेरे में ये चीज़ है। बट कई बारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कई बारी हमें सोचना पड़ता है कि यस मुझे ये चीज़ कई बारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हमें बुरे या अच्छे में से कई बारी हमें बुरा भी चुनना पड़ता है, ठीक है, कई बारी होता है ऐसा। तो ये चीज़ आप इसमें लिख के आ सकते हो। बाकी ये अपनी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आप जिस तरीके से फ्रेम कर सकते हो वो लिख सकते हो। आप इस क्वेश्चन में ये भी लिख सकते हो कि हाँ हर पर्सन में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं, कुछ ना कुछ वीकनेस भी होती हैं, और ये वीकनेस कई बारी उसकी कह सकते हो उसके बैड डिसीजन का कारण भी बन सकता है। तो हो सकता है कि मैं भी अच्छे डिसीजन लूँ, हो सकता है मैं जो बेकार डिसीजंस हैं वो भी मैं ले सकता हूँ। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ये लिखोगे क्वेश्चन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप जो ये क्वेश्चन है इसकी रेफरेंस ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट खींचो, ठीक है, प्रिपेयर कर सकते हो। एंड बाकी ये क्वेश्चन है, वाई कुड द शेफर्ड बॉय सिट ऑन जजमेंट सीट। जो शेफर्ड बॉय था वो जजमेंट सीट पे क्यों बैठा था, किंग क्यों नहीं बैठा, ये बता दोगे। जो शेफर्ड था वो काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड था, बढ़िया पर्सन था, ठीक है, इनोसेंट था, इसलिए वो बैठ सका था और किंग नहीं बैठा था। तो गाइस इस क्वेश्चन में आप ये भी लिख सकते हो कि जो किंग था उज्जैन का वो काइंड हार्टेड नहीं था, किसी का भला नहीं चाहता था, थोड़ा कह सकते हो लालची था, हॉनेस्ट नहीं था, इसलिए वो सीट पे नहीं बैठा। बट जो शेफर्ड बॉय था उसमें गुड क्वालिटी थी, ठीक है, किसी को सुनने की, या कह सकते हो जो वो चाइल्ड था वो काइंड हार्टेड था, ठीक है, कि सभी का भला चाहता था। दैट्स वाई वो उस कुर्सी पे बैठा और उसने अच्छे जो फैसले हैं लाइक विक्रमादित्य उसने वो भी फैसले सुनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन एनिमल्स इन इंडियन रूरल लाइफ। अब आपको एक छोटा सा एसे इस क्वेश्चन में लिख देना है, एनिमल्स जो होते हैं इंडियन रूरल लाइफ में, ये सारी चीज़ आप लिख दोगे। जो रूरल लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा शांति भरी होती है, जॉय भरी होती है एज़ कम्पेयर टू सिटी लाइफ। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। सिटी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, बट जो लाइफ होती है विलेजर्स की वो एकदम नेचुरल होती है, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो अपनी लाइफ को टुगेदरली इंजॉय करते हैं रूरल एरिया में, ठीक है, जहाँ पे उन्हें नेचर लाइक एनिमल्स हो गए, काउस, बफेलो, शीप्स, डॉग्स, ये सारी चीज़ें आप लिख दोगे। ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, जो रूरल एरियाज़ में आप एक्सपीरियंस करते हो, कभी ना कभी आप कह सकते हो कि गांव में इलाकों में गए होगे, वहाँ पे आप जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो ना वो चीज़ें यहाँ पे लिख देना ऐसे में, ठीक है। अब हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताने वाली जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पहला, राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तो आपको इस क्वेश्चन में समरी बतानी है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की, जो मैंने शुरू में आपको बताया। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग किस तरीके से करोगे, आप स्टोरी जो है सबसे पहले थोड़ा सा विक्रमादित्य के बारे में बताओगे, ठीक है, कि विक्रमादित्य जो थे वो गलत फैसले नहीं लेते थे एंड ये किंग थे मालवा के इन द ईयर 57 BC में। अब जो ये स्टोरी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एक शेफर्ड से स्टार्ट होती है जो एकदम जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य पे बैठता है एंड वो इनोसेंट बॉय होता है, कोई और उस सीट पे नहीं बैठ पाता, ठीक है। थोड़ा सा स्टोरी को एकदम छोटा करके बता दोगे और उसके बाद एकदम बिगिनिंग से आप बता दोगे, ठीक है, कि जो शेफर्ड बॉय था वो ऐसे बफेलोस काउस वगैरह चराने जा रहा था और वहाँ पे वो खेलता है, ठीक है। ये जो सारा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, एक बार दोबारा से आप पीछे करके सुन सकते हो, ठीक है। मतलब वो सारा चीज़ें जो हमने एंड तक शुरू से लेके एंड तक स्टोरी में पढ़ा है वो बता सकते हो। इसमें अपने कुछ पॉइंट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन की आपको लेंथ भी रखनी है जिससे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है जो 15 मार्क्स के लिए। अगर आपको 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो उस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को लिख सकते हो पेपर में, ठीक है, अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हो, कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो,
विक्रमादित्य के बारे में। जैसे एक सर्कल बना दिया जिसमें आपने लिख दिया विक्रमादित्य, एंड उसके बाद एक एरो बना के फिर से एक सर्कल बना दिया जिसमें आप लिख सकते हो ये किंग थे मालवा के, एंड फिर से एक एरो बना के एक सर्कल बना दिया 57 BC में ये थे, एंड विक्रमादित्य के नीचे एक और एरो बना के आपने लिख दिया कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे फैसले लेते थे, ठीक है, सभी इनके फैसले से खुश होते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो क्योंकि आपको अपने क्वेश्चन को अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स मिलेंगे। एंड एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है, जो ये मैं आपको बता रही हूँ ना, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं मोस्टली, ठीक है। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन एक और बनता है वो है राइट अ डिटेल नोट ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तो किसी भी चैप्टर में अगर आपको थीम के बारे में, मोरल के बारे में पूछा है ना, उस क्वेश्चन को कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो क्वेश्चन 100 में से आप ये सोच के चलो 80% वो क्वेश्चन आता ही आता है थीम का, मोरल का, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि स्टोरी में एक्चुअली था क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार पूछता है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे कि जो ये स्टोरी है जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये एक यूनिवर्सल मैसेज दे रही है, जिन पर्सन के पास जो हार्ट है वो प्योर होना चाहिए, ठीक है। एंड जैसे विक्रमादित्य का था, वो कभी भी सेल्फलेस नहीं थे, सेल्फिश नहीं थे, लोगों के बारे में सोचते थे, अच्छे डिसीजंस लेते थे। थोड़ा विक्रमादित्य के बारे में बता दो, फिर से बता दो जो ये स्टोरी है, विक्रमादित्य थे, किंग थे मालवा के 57 BC में। मतलब आपको जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपको याद हो गया होगा ना, विक्रमादित्य थे, किंग ऑफ मालवा थे, 57 BC ईयर था, आपको ये चीज़ें तो याद हो ही गई होंगी। उनमें उन जो किंग थे उनके पास काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ थी, ठीक है, वो अपने आप से नहीं बल्कि अपनी जो प्रजा थी, लोग थे, उनसे प्यार करते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिख सकती हैं। कोई भी क्रिमिनल ने मुझे आज तक चीट नहीं किया और कोई भी इनोसेंट पर्सन को उन्होंने गलत फैसला नहीं सुनाया, ये सारी चीज़ें इसमें लिख दोगे। एंड उसके बाद जो शॉर्ट्स, अगर 5 मार्क्स के लिए आता है जितना मैं आपको दिखा रही हूँ उतना लिख के आओ। अगर 15 मार्क्स के लिए आ रहा है थोड़ी इसमें आप स्टोरी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर 5 में आ रहा है जितना आपको ये मैं स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखा रही हूँ उतना भी आ सकता है, ठीक है। इसमें बता देना है शेफर्ड था उज्जैन का, वो एक दिन उस जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य पे बैठ जाता है, एंड उसके बाद वो खेलने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे लोग आते हैं एंड उनका भी ये सोल्यूशन करके देता है, ठीक है, उनकी बातों का, उनके केसेस का सोल्यूशन करके देता है। फिर जो उज्जैन के राजा होते हैं उनको पता चलता है, फिर वो सीट को लेके जाते हैं। देन एंजल्स की बात बता देना कैसे वो उड़ जाती है, 25 एंजल्स जो होती हैं, है ना। तो आप बता सकते हो शेफर्ड बॉय क्यों बैठा, वो इनोसेंट बॉय था, काइंड हार्टेड था, सेल्फिश नहीं था, सेल्फलेस नहीं था, है ना। ये चीज़ें बता दोगे। एंड उसके बाद किंग का बता दोगे, किंग ज़्यादा अपना ही फ़ायदा चाहता था, काइंड हार्टेड नहीं था, उसका दिल प्योर नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको समरी पढ़ाई वो अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है। समरी को अगर आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हो तो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एज इट इज़ आपके हो जाने वाले हैं। बीच बीच में आपको जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन करवाया था जिसमें आपको इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ किंग, ये तो आपको थोड़ा अपनी लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर 5 मार्क्स के लिए 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो फॉर द गुड मार्क्स। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। होप से वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको वीकली लाइव क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है। एंड आपके जो सोल्यूशंस, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोस में और भी वीडियोस लाती रहूँगी। किसी और चैप्टर पे वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। एंड इंग्लिश की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and share my channel for more videos like this, and also check the link of playlist in the description box now.